क्या रॉकी भाई ने फिर से बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा दी या फिर इस बार पब्लिक का 500 रुपए का टिकट और 3 घंटे का समय दोनों टॉक्सिक होकर वेस्ट हो गए। जब यश की फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ था तब लगा था कि भाई साहब भारतीय सिनेमा में नया बैंगर आने वाला है। गीतू मोहनदास और यश ने मिलकर वादा किया था अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स, लेकिन क्या ये फिल्म सच में बड़ों वाली फेरी टेल है या फिर ऑडियंस को सुलाने वाली लोरी? अगर आप थिएटर जाने की सोच रहे हैं तो जरा रुकिए, क्योंकि आज हम करने वाले हैं यश की मच अवेटेड फिल्म टॉक्सिक का एक अनफिल्टर्ड, सुपर ऑनेस्ट और डिटेल्ड रिव्यू। दोस्तों, केजीएफ चैप्टर 2 के पूरे 4 साल बाद रॉकिंग स्टार यश बड़े पर्दे पर वापस लौट आए हैं। एक्सपेक्टेशंस का लेवल इतना हाई था कि बवंडर आ सकता था। 500 करोड़ रुपए के ऊपर का बजट, इंटरनेशनल गोवा मकाओ सेटिंग और साथ में कियारा अडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया जैसी जबरदस्त स्टार कास्ट। लेकिन क्या ये फिल्म केजीएफ जितना मास दे पाती है? अगर एक लाइन में जवाब दूं तो यश इज द ओनली सेविंग ग्रेस इन दिस बोरिंग, पैची फादर सन ड्रामा। और थैंक गॉड भाई आपने इसको धुरंधर 2 के साथ रिलीज नहीं किया, वरना बहुत जलील होना पड़ता। तो क्या है पूरी कहानी, कहां फिल्म गलती करती है, चलिए समझते हैं बिना किसी स्पॉइलर के। बात करते हैं कहानी की। टॉक्सिक की कहानी शुरू होती है पोस्ट इंडिपेंडेंस गोवा के 1940s से 70s वाले दौर में। यहाँ जन्म होता है हमारे मेन हीरो राया यानी यश का। राया एक ऐसा गैंगस्टर है जो किसी की परवाह किए बिना सिर्फ पावर और पैसे का भूखा है। गोवा के लोकल सिंडिकेट से उठकर वो मकाओ के इंटरनेशनल कसिनो और क्राइम एम्पायर का किंग बन जाता है। लेकिन इस पावर के चक्कर में वो अपनी पत्नी नादिया यानी कियारा अडवाणी और अपने न्यूबॉर्न बेबी को अकेला छोड़ देता है। राया का सिंपल लॉजिक है, रिलेशंस मेक यू वीक। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसका छोड़ा हुआ बेटा रूमी एलियास टिकट, ऑल्सो प्लेड बाय यश, बड़ा होकर वापस लौटता है। टिकट कोई सीधा साधा संस्कारी हीरो नहीं है, वो अपने बाप से भी बड़ा साइकोपैथ और ब्रूटल किलर बनकर वापस आता है। टिकट का सिर्फ एक ही मकसद है, अपने बाप राया के पूरे क्राइम सिंडिकेट को चुन चुन कर तबाह करना। फिल्म में राया की बड़ी बहन गंगा यानी नयनतारा, माफिया क्वीन एलिजाबेथ यानी हुमा कुरैशी, रेबेका यानी तारा सुतारिया और मेलिसा यानी रुकमनी वसंत के अपने अपने अलग अंडरवर्ल्ड एंगल्स हैं। इंटरवल के बाद फिल्म पूरी तरह से राया वर्सेस टिकट की जंग बन जाती है। क्लाइमैक्स में एक बर्फीले अरीना के अंदर बाप और बेटे का ब्लड शेड वाला कन्फ्रंटेशन होता है। टिकट अपने बाप राया को बुरी तरह से घायल कर देता है, लेकिन जब राया मर रहा होता है वो हंसता है। क्यों? क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि उसने अपने बेटे को एक अच्छा इंसान नहीं बल्कि अपने से भी बड़ा जहरीला राक्षस बनाया है। कहानी सुनने में बहुत गहरी और डार्क साइकोलॉजिकल थ्रिलर लगती है, लेकिन पर्दे पर 3 घंटे की ये फिल्म इतनी धीमी और बोरिंग हो जाती है कि आपको लगेगा कि आप किसी आर्ट हाउस फिल्म का फीवर ड्रीम देख रहे हैं। फर्स्ट हाफ इतना स्लो है कि आपको इंटरवल की दुआएं मांगना पड़ेगी। अब आते हैं फिल्म की सबसे कमजोर कड़ी यानी इसकी राइटिंग पर। स्टोरी लिखी है गीतू मोहनदास ने और स्क्रीन प्ले में उनका साथ दिया है खुद यश ने। देखिए, गीतू मोहनदास एक ब्रिलियंट फिल्म मेकर हैं, लेकिन एक मास सुपर हीरो और गैंगस्टर स्टार को आर्ट हाउस डीकंस्ट्रक्शन के साथ जोड़ना यहाँ बैकफायर कर गया। स्क्रिप्ट ये तय ही नहीं कर पाती कि इसे केजीएफ जैसा मास एक्शन बनना है या यूरोपियन नॉयर सिनेमा। स्क्रीन प्ले बहुत ज्यादा डिसजॉइंटेड और स्ट्रेच्ड है। एक सीन में बहुत इमोशनल फैमिली ड्रामा चल रहा है तो अगले ही पल बेवजह का स्लो मोशन वायलेंस। डायलॉग्स की बात करें तो यश ने खुद अपने लाइंस को धार देने की कोशिश की है। कुछ सीन्स में स्वैगर डायलॉग्स काम करते हैं, लेकिन बाकी जगह डायलॉग्स इतने फीके हैं कि ऑडियंस से वो विसल्स और क्लैप निकल ही नहीं पाते जो केजीएफ में निकले थे। अब बात करते हैं फिल्म के सबसे ब्राइट स्पॉट यानी इसकी सिनेमेटोग्राफी की। सिनेमेटोग्राफर राजीव रवि ने क्या कमाल का काम किया है। गोवा के 1950s के विंटेज शैडो से लेकर मकाओ के नियॉन लिट कैसीनोस तक हर फ्रेम किसी पेंटिंग जैसा लगता है। विजुअल प्रेजेंटेशन के मामले में टॉक्सिक 10 आउट ऑफ 10 है। अगर आप सिर्फ खूबसूरत फ्रेम्स, विंटेज कार्स और स्टनिंग लाइटिंग देखने थिएटर जा रहे हैं तो राजीव रवि का कैमरा वर्क आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। स्टाइल जबरदस्त है, काश सब्सटेंस भी वैसा ही होता। वहीं डायरेक्शन संभाला है गीतू मोहनदास ने। गीतू की एम्बिशन की तारीफ करनी पड़ेगी। उन्होंने कन्वेंशनल गैंगस्टर मूवी बनाने की बजाय एंटी हीरो मिथ तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन एक डायरेक्टर के तौर पर वो फिल्म की पेसिंग पर अपनी पकड़ खो देते हैं। फिल्म बहुत ज्यादा सेल्फ इंडल्जेंट हो जाती है। हर सीन को बेवजह खींचना,
इमोशनल सीन्स को बिल्डअप का टाइम न देना और 3 घंटे से ज्यादा के रन टाइम को कंट्रोल ना कर पाना उनकी सबसे बड़ी गलती रही। डायरेक्टर साहब भूल गए कि स्टाइल सिर्फ तड़का होता है, दाल तो स्टोरी ही होती है। अब आते हैं परफॉर्मेंसेस पर, और यहाँ सिर्फ एक ही राजा है, यश। यश इज द एब्सोल्यूट लाइन ऑफ दिस फिल्म। राया के रोल में उनका एटीट्यूड, स्वैग और स्क्रीन प्रेजेंस फाड़ू है, लेकिन जब वो अपने बेटे टिकट के रोल में टैटूड साइको अवतार में आते हैं वो पूरी महफिल लूट लेते हैं। अगर टॉक्सिक झेलने लायक बनती है तो सिर्फ यश के पागलपन की वजह से। नयनतारा एज गंगा, राया की बड़ी बहन के रोल में नयनतारा ने एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है। उन्हें सिर्फ बैकग्राउंड शो पीस नहीं बनाया गया है, वो फ्रेम में आकर अपनी जगह बनाती हैं। कियारा अडवाणी एज नादिया, टिकट की माँ के रोल में कियारा का काम ठीक ठाक है, वो इमोशनल तो कनेक्ट करती हैं, लेकिन उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा लिमिटेड लगता है। वहीं हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मणी बसंत, इन तीनों एक्ट्रेसेस ने अपने किरदार ईमानदारी से निभाए हैं, लेकिन स्क्रिप्ट के पास इन्हें देने के लिए इमोशनल वेट बहुत कम था। सपोर्टिंग कास्ट जैसे अक्षय ओबरॉय एज टोनी, सुदेश नायर एज कर्माणी और डैरेल डी सिल्वा एज सैल्वाडोर, इन सब ने अपना काम ठीक ठाक किया है। अब बात करेंगे एडिटिंग की, तो केजीएफ वाले एडिटर उज्जवल कुलकर्णी से यहाँ बहुत बड़ी चूक हो गई। पेसिंग बहुत स्लगिश है, फिल्म को आसानी से 20 से 30 मिनट काटा जा सकता था। फर्स्ट हाफ तो इतना कटा फटा और मोन्टाज जैसा लगता है कि सिर घूमने लगता है। अब आते हैं म्यूजिक और बीजीएम पर, तो सॉन्ग संभाले हैं विशाल मिश्रा, रवि बसरूर, तनिष्क बागची, फहीम अब्दुल्ला और अरसलान ने। सॉन्ग्स एवरेज हैं, थिएटर से निकलने के बाद आपको याद भी नहीं रहते, लेकिन रवि बसरूर का बैकग्राउंड स्कोर एक्शन सीन्स में आपकी धड़कनें बढ़ा देता है। वहीं कुछ सीन्स में बीजीएम इतना लाउड है कि आपको लगेगा आपके कान के पर्दे ही ना फट जाएं। ओवरऑल टॉक्सिक एक ऐसी फिल्म है जो दिखने में तो इंटरनेशनल गोल्ड है, लेकिन फील होने में एक कंफ्यूज ड्रामा। इसकी स्ट्रेंथ्स की बात करें तो यश की रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस और डबल रोल का स्वैग, राजीव रवि की वर्ल्ड क्लास सिनेमेटोग्राफी, बड़े स्केल के एक्शन सीक्वेंसेस और ओवरऑल बीजीएम। वहीं इसके फ्लॉज की बात करें तो सुस्त और बोरिंग स्क्रीन प्ले, 3 घंटे से ज्यादा की थका देने वाली लेंथ, कमजोर इमोशनल कनेक्ट और गीतू मोहनदास का कंफ्यूजिंग स्टोरी टेलिंग डायरेक्शन। अगर आप यश के हार्डकोर फैन हैं तो आप इसे उनके स्वैग और क्लाइमैक्स ट्विस्ट के लिए एक बार देख सकते हैं, लेकिन अगर आप एक सॉलिड केजीएफ जैसी एंटरटेनिंग फिल्म की उम्मीद में जा रहे हैं तो दोस्तों थोड़ा संभल कर। तो भाई साहब, ये था यश की टॉक्सिक का हमारा ऑनेस्ट और बिटर ट्रूथ। क्या आप ये फिल्म हॉल में देखने वाले हैं या ओटीटी पर आने का इंतजार करेंगे? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि कोई भी टॉक्सिक रिव्यू आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और अपना ध्यान रखें।